तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल किया है, जिसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को राज्य का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ तमिलनाडु के सत्ता केंद्र पर पिता और पुत्र दोनों का दबदबा स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एम.के. स्टालिन विराजमान हैं, जबकि उनके बेटे उदयनिधि उप मुख्यमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उदयनिधि स्टालिन की नियुक्ति को डीएमके के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व के उदय का संकेत है। यह कदम तब आया है जब तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन की लहर देखी जा रही है और राज्य में डीएमके की मजबूत पकड़ के बावजूद यह निर्णय पार्टी के भीतर सुधार और सत्ता में संतुलन लाने का प्रयास है। उदयनिधि की नियुक्ति के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में अन्य प्रमुख फेरबदल भी किए गए हैं। विवादों के बाद मंत्रिमंडल से बाहर होने वाले सेंथिल बालाजी की वापसी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में हुई है। उनके अलावा डॉक्टर गोवी चेजियान और आर राजेंद्रन और एस.एम. नासिर को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इन मंत्रियों के नामों की सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी, जिसे राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद इन मनोनीत मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 29 सितंबर को चेन्नई के राजभवन में 3:30 बजे आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। इसमें प्रमुख विभागों में बदलाव किए गए हैं। मनोज थंगराज का दूध और डेयरी विकास विभाग अब आरएसएस राज कनप्पन को सौंपा जाएगा, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को वन विभाग का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा शिव वी म्याननाथन को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जनजाति कल्याण विभाग को प्रभार दिया गया है। वहीं कयाला विजी सेल्वाराज को मानव संसाधन विभाग और डी मथिवेंथन को आदि द्रविड़ कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। उदयनिधि स्टालिन के उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति डीएमके के भीतर नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने राजनीति में कदम रखने से पहले सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म निर्माता और अभिनेता के रूप में मशहूर उदयनिधि ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी तब शुरू की जब उन्होंने 2019 के आम चुनाव में डीएमके के लिए प्रचार किया और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। पिछले कुछ वर्षों में उदयनिधि ने राज्य के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाई और तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभरते हुए युवा नेता के रूप में अपनी जगह बनाई। अब उप मुख्यमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति यह दर्शाती है कि डीएमके उन्हें भविष्य के नेता के रूप में तैयार कर रही है। इस फेरबदल का तमिलनाडु की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डीएमके को स्थायित्व प्रदान करेगा और पार्टी को राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जनता की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोग इसे नेपोटिज्म के रूप में देख रहे हैं, जबकि कई समर्थकों का मानना है कि यह निर्णय पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत है। आगामी दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उदयनिधि अपने नए पद की जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और राज्य की जनता के लिए किस तरह की नीतियों को लागू करते हैं। फिलहाल आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।